व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द डिकोड। बहुत समय बाद हम वापस आए हैं, बट आज के इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि हम वापस आए कि नहीं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बॉक्स के अंदर स्पैनिंग करना, यानी कि जो हम ग्रिड सीख रहे थे, समझ रहे थे ग्रिड के बारे में, उसके अंदर हम रोज एंड कॉलम्स को स्पैन करना सीखेंगे। अभी ये रोज एंड कॉलम्स को स्पैन करना वो क्या होता है उसके बारे में समझाता हूँ। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास एक मोबाइल है। मोबाइल कुछ इस तरीके का मोबाइल है आपके पास, ये एक पूरी शेप में, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि आप इधर से दो भाग कर दो, इधर से दो भाग कर दो, कितने चार भाग हो गए। अब मान लो कि इसके अंदर चार भाग है, ये पूरा एक मोबाइल नहीं है, इसके अंदर चार पूरे भाग है। अब आप ये चाहते हो कि आप ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, इन चारों टुकड़ों को मिलाकर एक पूरा मोबाइल का ढांचा तैयार करना चाहते हो, एंड इसी को हम स्पैनिंग बोलते हैं। स्पैनिंग क्या होती है कि किसी भी टुकड़ों को समेट के, किसी भी ब्लॉक्स को इकट्ठा करके जो भी चीज़ बनाई जाती है उसे हम स्पैनिंग बोलते हैं। हालांकि इन मेजॉरिटी केस में हम स्पैनिंग में क्या करते हैं पता है, कि जो हमारे पास आइटम्स होती है, जितनी उसकी विड्थ एंड हाइट होती है, उनको मर्ज कर देते हैं। वो किस तरीके से होगा, आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे आके देखते हैं। तो आप अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या देख रहे हो पता है, आप अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमारे पास बहुत सारी आइटम्स पड़ी हुई है, ठीक है। एंड बाय द वे ये जो बाकी का बचा हुआ कोड है ना, वो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से हमने लिखा है, ठीक है। सो आप अभी क्या देख रहे हो कि बहुत सारे आइटम्स है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आइटम 1 2 3 6 7 एंड 8, ये छः आइटम मिलके एक ब्लॉक बना दे, यानी कि एक ढांचा तैयार कर दे, यानी कि मर्ज हो जाए एक दूसरे के अंदर। अगर बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ये तीनों के तीनों, ये ऊपर के तीन और ये नीचे के तीन मर्ज हो जाए अपने आप में, एंड उसके बाद हम इन तीनों के लिए अलग अलग काम करके पूरा डब्बे को डेकोरेट कर पाए। मान लो कि यार तुम्हारे पास अलग अलग पीसीज है डब्बों के, एंड तुम उसको पहले जोड़ देते हो, उसके अंदर आप फिर अलग अलग से डेकोरेट कर पाओगे। कितनी अच्छी चीज़ होती है वो करना। तो वही हम करने वाले हैं। सो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था कि हमारे पास nth चाइल्ड होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, जाके ज़रूर चेकआउट करिए। एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। दोनों सेम प्लेलिस्ट के हैं। अगर आपको पता है तो एंड हम आगे बढ़ते हैं। आपको सिंपली लिखना है बॉक्स कोलन फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। हमने nth चाइल्ड के बारे में बात की थी। nth चाइल्ड क्या होता है मैं अभी नहीं समझाने वाला, बहुत ही लंबा टॉपिक है वो, बट हाँ मैंने बताया है। सो प्लीज़ जाकर चेकआउट ज़रूर करना उसको। एंड नाउ हम इधर लिखेंगे बॉक्स डॉट कोलन फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या लिखना है, इसके अंदर सबसे पहले हमने लिखना है ग्रिड। ग्रिड लिखने के बाद सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए कॉलम। अगर हम इधर लिखे कॉलम, अब मान लो कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, तो ये एक दो तीन तीन चाहिए, ठीक है। अब कॉलम लिखने से हमारा काम खत्म नहीं होता है, हमें एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, स्टार्ट, यानी कि कहाँ से चालू करना है। तो मान लो अगर मैंने एक लिखा, तो एक से ये चालू करेगा, यानी कि आइटम 1 से ये चालू कर देगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आइटम 3 पे मुझे एंड करना, तो मेजोरिटी ऑफ लोग क्या बोलेंगे पता है कि यार 1 से चालू किया, 3 पे एंड कर देते हैं। एंड अगर आप उन लोगों की बात सुनोगे तो देखो, आपका आइटम 1 एंड आइटम 2 ही आया, बाकी के आइटम्स नहीं आए आपके पास। अब ये हुआ क्यों उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या सोचा कि यार अगर ये 1 से चालू हो रहा है, 1 को ये इंक्लूड कर रहा है, तो ये 3 को भी इंक्लूड करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रामिंग इन जनरल में हम जब इंडेक्सिंग या फिर स्लाइसिंग करते तब हमारे पास एक रूल होता है कि यार जो एंड ऑफ इंडेक्स है वो एक्सक्लूडिंग होती है, एंड सेम गोज विथ हेयर। यहाँ पर भी हमारी जो लास्ट वाली इंडेक्स है वो एक्सक्लूडिंग होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो एंड वाला जो नंबर आप देते हो वो आपको एक बढ़ोतरी देनी पड़ती है। यानी कि अगर आप 1 से 4 लिखना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरीके से 1 से 4 लिखना पड़ेगा, एंड ये 1 2 3 4 की ये जगह ले लेगा, ठीक है। सेम गोज विथ रोज। अगर आप इधर लिखोगे ग्रिड रो एंड उसके बाद लिखोगे स्टार्ट, मान लो कि आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि हम करना चाहते हैं। एंड अगर आप इधर लिखोगे ग्रिड रो एंड के अंदर भी अगर आपने 2 लिख दिया तो कुछ नहीं होने वाला। अब सर खुजाते रह जाओगे कि यार ये क्यों नहीं हुआ, बट जब आपने 3 लिख दिया देन आपका ये कम्प्लीटली हो चुका है। अब आप ये भी सोच रहे हो कि यार इधर आइटम 1 ही क्यों लिख के आ रहा है, आइटम 2 3 4 क्यों लिखने नहीं आ रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जस्ट मैं आपको समझाना चाहता था कि यार ये स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो स्पैनिंग का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक शॉर्टकट बता देता हूँ इसका फटाफट से।
इसको अगर आपको शॉर्टकट में लिखना तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ग्रिड कॉलम। एंड सबसे पहले इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग इंडेक्स लिखनी है जो कि है 1। ओके, 2 भी लिख सकते हो, यानी कि अगर आप 2 से स्टार्ट करना चाहते हो 1 से नहीं करना चाहते तो ठीक है, बट अभी मैं 1 लिखूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा स्लैश, उसके बाद मैं लिखूंगा स्पैन, जो कि हम करना चाहते हैं। ठीक है, हम स्पैनिंग करना चाहते हैं इसलिए हम स्पैन लिखेंगे इधर। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने इधर 3 लिख दिया तो ये देखो 1 से 3 तक इसने ले लिया। अगर मैं इधर 5 लिखता तो ये देखो 1 से 5 तक ही ले लेता। 6 लिखता तो ये देखो 1 से 6 तक ले लिया। एंड देखो बाकी के जो इसकी अरेंजमेंट थी 1 से 5 तक वो चेंज हो गई, अब इसकी अरेंजमेंट 1 से 6 तक हो गई, बट उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। मैं इसको 1 से 3 तक ही लूँगा। एंड इधर आपको एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग नहीं करनी पड़ेगी, इधर आपको सेम जो आपको चाहिए वो करना है। इधर आपको एक्सक्लूडिंग इंडेक्स मिलेगी एंड इधर आपको एक बढ़ोतरी लिखनी पड़ेगी, बट इधर ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अगर आप 1 से 2 लिखोगे तो 1 से 2 ही आएंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि इधर 4 लिखोगे तो अब 3 आएंगे, इधर आप अगर डायरेक्टली 3 लिख दोगे तो आपके पास 3 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप ग्रिड रो में जाइए, सेम गोज विद ग्रिड रो 1 स्लैश स्पैन 2। देखो ये काम हमने ये 4 लाइन से किया था एंड ये काम हमने ये 2 लाइन से किया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एंड आप देख पा रहे हो कि ये सेम एज वेल है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम स्पैनिंग करते हैं ग्रिड के अंदर। एंड ग्रिड के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, बट मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट के वीडियोस बना रहा हूँ एंड 1 नवंबर को वीडियोस आने वाली है चैनल पे, तो उसके लिए बहुत ही हाइप क्रिएट करके रखना है आप लोगों को। एंड कई दिनों से मैं चैनल पे गायब था, तबीयत ख़राब है अब जैसा कि देख सकते हो, बट हाँ उसके बारे में हम बाद में इंस्टाग्राम पे बात कर लेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। एंड मैं मिलूँगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।